दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे को निशाने पर ले लिया है। वहीं इन दोनों के वार पलटवार के बीच बीजेपी ने तो राहत की सांस ले ली होगी। अब इन दो बड़े नेताओं के आमने सामने आने से दिल्ली चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव करीब आए, केजरीवाल ने कांग्रेस को ये कहकर झटका दे दिया कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी, यानी कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतर आई हैं। राहुल और केजरीवाल ने तो एक दूसरे पर सीधे हमले बोलना भी शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए सीलमपुर में एक रैली की। इस रैली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी बोले, जैसे पीएम मोदी झूठे वादे करते हैं वैसी ही रणनीति अरविंद केजरीवाल की है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना, भ्रष्टाचार, प्रदूषण जैसे तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया और सीधे तौर पर उन्हें मोदी से मिला दिया। ये एक बड़ा हमला था, क्योंकि इससे पहले कभी भी राहुल गांधी ने इस तरह खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं बोला था। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने में किसी भी तरह का नरम रुख नहीं अपनाया। राहुल गांधी के बयान के बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल इसका जवाब जरूर देंगे। केजरीवाल ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें बहुत गालियां दी, लेकिन वो उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल ने चतुर राजनेता की तरह इस दौरान रुख अपनाया। वो बोले कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है, जबकि मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की इस बात पर बीजेपी के आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय बीच में कूद पड़े। अमित मालवीय केजरीवाल से बोले, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट ही बचा लो। और फिर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी उसी लहजे में सामने आई। वो बोले, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत का आरोप लगाते हुए कह दिया कि दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा उठा देगा। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ना सिर्फ बीजेपी बल्कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। संदीप दीक्षित 10 साल तक पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। इसी तरह आतिशी के सामने कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने केजरीवाल और आतिशी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतार कर ये बता दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। अगर आप दिल्ली की राजनीति के पिछले कुछ चुनावों को देखेंगे तो ये बात साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने के साथ ही कांग्रेस खत्म होती चली गई। 1998 से 2013 तक लगातार दिल्ली की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया था। हालात इस कदर खराब हो गए कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जब किसी भी दल को दिल्ली में बहुमत नहीं मिला था, तब कांग्रेस के ही 8 विधायकों ने समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। केजरीवाल पर हमले से यह भी पता चलता है कि दिल्ली के पिछले 2 चुनाव में 0 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। कांग्रेस जानती है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मिली हार के बाद उसे दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। ऐसे में कांग्रेस आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। राहुल गांधी ने सीधे केजरीवाल पर हमला करके कांग्रेस का संदेश भी साफ कर दिया है। एक बात तय है कि अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को किसी तरह का बड़ा सियासी नुकसान होता है तो वो इसके लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहरा सकती है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या दिल्ली चुनाव के बाद बिखर जाएगा, इसकी चर्चा राजनीति के गलियारों में जोरों पर हो रही है।